हेलो दोस्तों, वेलकम टू द प्यारे से चैनल। दोस्तों हम लोग यहाँ पर शुरू करने वाले हैं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। 20 मिनट में जल्दी से रिवाइज करेंगे। तो अगर आपका एग्जाम है तो इस पूरे सेशन को देख लो, आप रिवाइज हो जाएगा पूरा चैप्टर। और यहाँ पर हम सारी चीज कवर करेंगे, कॉन्सेप्ट और किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, कैसे उनको डील करना है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है। तो दोस्तों अगर हमारे पास पी एक्स कोई पॉलिनोमियल है, उसका वेरिएबल एक्स है, तो द हाईएस्ट पावर ऑफ x इन पी एक्स इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे मान लीजिए ये अगर कोई पॉलिनोमियल है तो यहाँ पर x की पावर क्या है 1, तो इसकी डिग्री क्या हो गई 1 हो गई। ये अगर आप देखेंगे दोस्तों, ये पॉलिनोमियल है, इसका यहाँ पर आप देखोगे वेरिएबल क्या है, y इज द वेरिएबल। और व्हाट इज द मैक्सिमम पावर, यहाँ पे y का पावर 2 है, तो इसका डिग्री 2 हो गया। ठीक है, अगर हम ये तीसरा देखें दोस्तों, ये वाला जो पॉलिनोमियल है, यहां पर आप देखोगे x में पॉलिनोमियल है, x उसका वेरिएबल है, x की पावर 3, सो इसकी डिग्री हो गई 3। और ऐसे आप ये वाला देखोगे दोस्तों, ये पॉलिनोमियल u में है, मैक्सिमम पावर इसका 6 है। डन है, चले आगे। ओके, अब यहां पे आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, तो पॉलिनोमियल के अंदर जो वेरिएबल की पावर होती है वो हमेशा इंटीजर होती है। ठीक है, इंटीजर होती है, होल नंबर होती है, होल नंबर। Power of the variable should be whole number. होल नंबर मतलब 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। अगर मान लीजिए कभी पावर आ जाती है x की पावर -1, x की पावर -2, x की पावर 1/2, x की पावर 3/2, तो उस केस में दोस्तों हमारी जो इक्वेशन है वो पॉलिनोमियल नहीं रहती। जैसे कि आप ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, तो यहां पर देखिएगा दोस्तों, ये देखिएगा। सो अच्छा यहाँ मिस हो गया ना एक पॉइंट। ओके, सो दोस्तों जैसे कि आप अगर देखेंगे, मैं इसको थोड़ा ठीक कर देता हूँ, 1 मिनट देना, स्टाइल में जाके फिल में ब्लैक। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, जैसे अगर मान लीजिए इक्वेशन है हमारे पास 1/x² + 2, ये पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि x डिनोमिनेटर में चला गया, x की पावर नेगेटिव हो गई। 1/√x, √x 3x² + 5√x, ये सब पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल है उसकी पावर होल नंबर नहीं है। लेकिन ये पॉलिनोमियल है दोस्तों, √2x + 5। यहाँ पर आप देखो तो कोफिशिएंट में रूट आ रहा है, लेकिन x की पावर तो 1 है, तो ये पॉलिनोमियल ठीक है। 3√5 + 2x + √8x², ये भी पॉलिनोमियल है। ठीक है ना, क्योंकि x की पावर जो है होल नंबर है, लेकिन साथ में जो कोफिशिएंट है उसमें रूट आ सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, नाउ दोस्तों हमारे पास दो तरह के पॉलिनोमियल होते हैं, एक होता है लीनियर पॉलिनोमियल, एक होता है नॉन लीनियर पॉलिनोमियल। तो बस आपको याद रखना है कि एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज लीनियर पॉलिनोमियल, और अगर डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज अदर देन 1 इज नॉन लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, चलिए अब जैसे आप देखोगे दोस्तों, और यहां पे याद रखना है डिग्री 1 के पॉलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, और 1 के अलावा जो भी है वो नॉन लीनियर पॉलिनोमियल होगा। जैसे कि आप देख सकते हो दोस्तों, ये हमारा यहां पर डिग्री 2 है, यहां पर डिग्री 3 है, ये सब नॉट लीनियर कह लो या नॉन लीनियर कह सकते हैं। ठीक है, आप यहां पर देखिए दोस्तों, 2/3 u + 1, तो ये डिग्री 1 है, 3z + 4 डिग्री 1 है, x - 2/3 डिग्री 1 है, डिग्री 1 है यहाँ पे भी, और यहाँ भी डिग्री 1 है, तो सब जगह डिग्री 1 है, तो इन सबको डिग्री 1 पॉलिनोमियल कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। नेक्स्ट, अच्छा एक चीज और रह गई, एक सेकेंड। तो दोस्तों लीनियर पॉलिनोमियल का जो फॉर्म होता है वो डिग्री 1 का होता है, वो होता है ax + b, हमेशा इसी फॉर्म का होगा जहां पर a और b कॉन्स्टेंट्स होंगे। ठीक है, नेक्स्ट, अब अगर हम देखें दोस्तों डिग्री 2 पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यहां पर दोस्तों डिग्री होता है 2, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज
2। जैसे कि आप देखोगे दोस्तों 2x² प्लस 3x माइनस 2/5, तो आप देखो डिग्री 2 है, y² माइनस 2 डिग्री 2 है, 2 माइनस x² प्लस √3x डिग्री 2 है, यहाँ पर देखिए डिग्री 2 है, यहाँ पर भी आप देखोगे दोस्तों डिग्री 2 है, यहाँ भी डिग्री 2 है, तो ये डिग्री 2 हो गई दोस्तों। जैसे हमने देखा लीनियर पॉलिनोमियल का फॉर्म होता है ax प्लस b, इसका फॉर्म होता है दोस्तों ax² प्लस bx प्लस c। बस a 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। चलें आगे, डन है। नाउ अब देखिए दोस्तों हमारे पास थर्ड होता है, हमने लीनियर देखा, क्वाड्रेटिक देखा, नेक्स्ट है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल इसका डिग्री होता है दोस्तों 3, ठीक है, इसका डिग्री है 3, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का डिग्री है 3, ठीक है। अब जैसे कि आप यहां पर देखोगे दोस्तों, तो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसे आप यहां पर देखोगे दोस्तों, यहां पर क्यूबिक पावर 3 है, एक्स की पावर, ये एक्स क्यूब, यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पर पावर 3 है, यहाँ पर आप देखोगे मैक्सिमम पावर 3 है, डिग्री 3 है, यहाँ पर भी डिग्री 3 है, ठीक है। सो क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? जनरल फॉर्म होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 0 छोड़ देता हूँ। तो ये होता है दोस्तों जनरल फॉर्म, जहां पर बस ए 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी 0 हो सकता है, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल बन जाता है। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। दोस्तों बहुत ही सिंपल है, देखिए मान लीजिए पी एक्स कोई पॉलिनोमियल है वेयर एक्स इज द वेरिएबल, अभी कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग, दैट इज ए एक्स टू पावर 4 बी एक्स टू पावर 3 प्लस सी एक्स प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस ई, ऐसे करके बना सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ए बी सी डी ई, कुछ भी कॉन्स्टेंट्स हो सकते हैं। ये हमारा पॉलिनोमियल है एक्स में। अब अगर हम बात करें वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, कोई आपसे कहता है भाई वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट एक्स इक्वल्स टू 1 बता दो, तो आप क्या करोगे? इस पूरी इक्वेशन में x की जगह 1 डाल देंगे, ठीक है, इस पूरी इक्वेशन में x की जगह 1 डाल देंगे, तो हम बोलेंगे दोस्तों वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इक्वल्स टू 1 निकालने के लिए क्या करेंगे? इस पूरी इक्वेशन में x की जगह 1 डाल देंगे। ऐसे ही दोस्तों वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू k, तो इस पूरी इक्वेशन में x की जगह k डाल देंगे, ठीक है। और दोस्तों हम इसको लिखते हैं p ऑफ 1, हमारा px पॉलिनोमियल है, तो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 1 लिखते हैं p1 या फिर pk, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू k को लिखते हैं pk। इसको एक एग्जांपल से देखते हैं, देखिए मान लीजिए px कोई पॉलिनोमियल है 2x² प्लस 3x प्लस 9, आपसे को कहता है वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 1 पे बता दो, क्या करना है? x की जगह 1 डाल दोगे, तो यहाँ पे जाएगा 2 प्लस 3 प्लस 9 दैट इज 14। कोई कहता है p ऑफ -1 बताओ, तो x की जगह -1 डाल देंगे, तो यह जाएगा 2 -1 का स्क्वायर प्लस 3 -1 प्लस 9, कितना आ जाएगा? 2 - 3 प्लस 9 दैट इज 8, ठीक है। इस तरह से वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल हम निकाल सकते हैं बिना किसी परेशानी के। चलें आगे, नेक्स्ट जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, बहुत सिंपल है, इसको समझते हैं दोस्तों। सो मान लीजिए px इज एनी पॉलिनोमियल, ठीक है, अब कोई भी पॉलिनोमियल हो सकता है। नाउ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल is that value of x where value of the polynomial is value of the polynomial is 0, ठीक है। इसका मतलब क्या है दोस्तों? x equal to k is the zero of the polynomial if pk is equals to 0। एग्जाम्पल से देखते हैं, इसको फिर ग्राफिकली भी समझेंगे। मान लीजिए हमारा पॉलिनोमियल है दोस्तों x² प्लस 5x प्लस 6,
ठीक है। अब यहां पे दोस्तों अगर मैं आपसे कहता हूं आप वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल निकालिए -2 पे, तो आएगा -2 का स्क्वायर +6, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 4 -10 +6 ये आ जाएगा 0। तो इसका मतलब दोस्तों -2 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px, क्योंकि वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट -2 क्या आ रही है 0 आ रही है, तो -2 इज अ 0। ठीक है, क्या ये सही है? और ऐसे ही दोस्तों अगर आप देखोगे तो -3 पे भी 0 आ जाएगा, -3 इज ऑल्सो अ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल px बिकॉज p ऑफ -3 हमारा 0 आ रहा है। ठीक है, ये दोनों बातें क्लियर है? तो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल समझ में आ गया। अब इसको ग्राफिकली समझते हैं, ग्राफिकल मीनिंग या ज्योमेट्रिक मीनिंग। देखिए, तो दोस्तों आप सभी को पता है कि मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल है हमारा, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। तो हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल है, that we have a polynomial y equal to ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ऐसी रैंडम मैंने कुछ भी लिखा है। ठीक है, अब दोस्तों ये पॉलिनोमियल कैसा बनेगा? आप बोलोगे सर x की अलग अलग वैल्यूज डालेंगे और यहां पर हमें पॉलिनोमियल की अलग अलग वैल्यूज आएंगी तो उसको हम y एक्सिस पर बनाएंगे और इससे हमें पॉइंट्स मिल जाएंगे जहां से हमारा पॉलिनोमियल का प्लॉट पास होगा। ठीक है, जैसे x की वैल्यू 1 पर हमें y की वैल्यू कुछ मिली, x की वैल्यू 2 पर y की वैल्यू कुछ मिली, x की वैल्यू 3 पर y की वैल्यू कुछ मिली, x की वैल्यू 4 पर। तो मान लो इस तरह से मैंने कुछ रैंडम प्लॉट बनाया जस्ट टू शो यू। इस तरह से मान लीजिए कुछ प्लॉट है इसका। ठीक है, इस तरह से कुछ प्लॉट है इसका, ऐसे ही रैंडमली ड्रॉ कर दिया है। तो आप बोलोगे सर x की अलग अलग वैल्यूज के लिए y की अलग अलग वैल्यूज आएंगी, हम प्लॉट बना लेंगे। अब आप देखोगे दोस्तों x की ये वाली वैल्यू जो भी रही होगी, अगर आप x की ये वैल्यू डालते हो तो y की वैल्यू 0 आ रही है, y मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ रही है। सिमिलरली ये वाली वैल्यू पे अगर आप x की डालते हो तो यहां पर पॉलिनोमियल मतलब y की वैल्यू 0 आ रही है। इसका मतलब क्या ये और ये वाली वैल्यूज हमारे जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल होंगे? यस। सो मान लीजिए ये x इक्वल्स टू z1 है और ये x इक्वल्स टू z2 है। सो वी कैन सी दैट the value of the polynomial at z1 and z2 is equals to 0। ठीक है ना, इसका मतलब z1 and z2 are the zeros of the polynomial। ठीक है ना, अब यहां पे एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। सो हम डिफाइन कैसे करते हैं, हाउ टू डिफाइन जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल? एक तो हमने पीछे देख लिया। सो the plot of the polynomial where it cuts where it cut the x-axis is the zero location ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो दोस्तों, ये दोनों पॉइंट्स हमारे 0 हो जाएंगे, ये वाला और ये वाला। ठीक है ना, चलें आगे। नेक्स्ट, जीरो ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल। दोस्तों लीनियर पॉलिनोमियल हमारा क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल होता है हमारा ax प्लस बी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको y इक्वल टू ax प्लस बी, ये हमारी इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब हमें क्या करना है दोस्तों, इसको जीरो करना है। सो हमें इसको जीरो करना है, वी वांट टू इक्वेट इट टू जीरो। तो हमें क्या चाहिए, पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो चाहिए। तो ax प्लस बी इक्वल्स टू जीरो, तो ये x की क्या वैल्यू आएगी, आप देखोगे माइनस बी बाई ए। तो यहां पर आपको याद रखना है दोस्तों, ओके आपको याद रखना है दोस्तों कि
इन दिस सिचुएशन हमारा जो रिजल्ट है वो ये है कि लीनियर पॉलिनोमियल इज ऑफ द फॉर्म ax प्लस बी, और उसका सिंगल जीरो होता है, सिंगल एक ही होता है और हमेशा होता है। कहां पर होगा? माइनस बी बाय ए पर, ओनली सिंगल जीरो, ओनली वन जीरो, और कुछ नहीं होगा, राइट। चले आगे। नाउ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड इट्स प्लॉट, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने देखा दोस्तों, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ये पैराबोलिक प्लॉट बनता है, ठीक है। और ये पैराबोला दोस्तों, ये मान लीजिए एक्स एक्सिस है और ऑब्वियसली वर्टिकल हमारी वाई एक्सिस होगी, तो हम अलग अलग एक्स की अलग अलग वैल्यू के लिए वाई की वैल्यूज बनाएंगे। तो इस तरह से प्लॉट बनता है, कटोरी जैसा, बाउल जैसा, पैराबोला जिसको बोलते हैं, या फिर प्लॉट ऐसा बनता है, ठीक है। सो देयर आर टू केसेस, या तो बाउल सीधी रखी होगी ऐसी या उल्टी रखी होगी। तो ये कब होगा? अगर ए पॉजिटिव है तो बाउल ऐसी आएगी, अगर ए नेगेटिव है तो बाउल ऐसी आएगी नीचे वाली। क्लियर है? चलो, अब यहां पर दोस्तों जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तीन केस बनते हैं जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल के, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। सो केस वन, केस वन है दोस्तों, अगर मेरी जो कटोरी है, अब देख सकते हो दिस बाउल, ये वाली बाउल बन रही है, यहां पर आप देख सकते हो ए नेगेटिव है, यहां पर आप देखोगे ए पॉजिटिव है। तो आप देख सकते हो एक्स एक्सिस को दो जगह कट कर रहा है यहां पे, तो यहां पर दोस्तों दो जीरोज आ गए इसके, ठीक है। सो इसका मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोज हो सकते हैं, ठीक है। वी कैन हैव टू जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दोस्तों ऐसा भी बन सकता है कि भाई नीचे वाली कटोरी है और ये बस यहां पे टच कर रहा है इस वाले पॉइंट पर। तो यहां पर आप देखोगे दोस्तों वी हैव एग्जैक्टली वन पॉइंट जहां पर ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। तो इसका मतलब दोस्तों हमें टू कोइंसिडेंट जीरोज मिल जाएंगे। मतलब आप देखोगे पीछे हमें दो जीरोज मिल रहे थे, ए और ए डैश, ठीक है। हम अपना क्वाड्रेटिक ऐसा भी बन सकता है कि दोनों एक ही पॉइंट पर आ गए हो, तो दोनों पॉइंट ए और ए डैश कोइंसाइड कर गए, ठीक है। और यहां पर भी ऐसा हो सकता है। तो यहां पर आप देख सकते हो वी गेट अ सिंगल जीरो, दो जीरो मिल सकते हैं अलग अलग, सिंगल जीरो मिल सकता है मतलब दोनों जीरोस कोइंसाइड कर गए। वी कैन हैव द थर्ड केस, जहां पर हमारा क्वाड्रेटिक जो पैराबोला है वो ऊपर ऊपर ही रहा या नीचे नीचे ही रहा, और यहां पर आप देख सकते हो दोस्तों वो एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है। इसका मतलब देयर आर नो जीरोज, कोई जीरोज है ही नहीं, ठीक है। यहां पर हमारा जो पैराबोला है वो एक्स एक्सिस को कट ही नहीं किया है, तो कोई जीरो ही नहीं है यहां पे, ठीक है। सो इसका मतलब दोस्तों क्वाड्रेटिक के केस में वी कैन हैव टू जीरोज, वी कैन हैव वन जीरो ऑल्सो, एंड वी कैन हैव नो जीरो, कोई जीरो ही नहीं है। लेकिन लीनियर पॉलिनोमियल में दोस्तों एग्जैक्टली एंड ऑलवेज वन जीरो आएगा ही आएगा, ठीक है ना। एग्जैक्टली एंड ऑलवेज वन जीरो आएगा, ठीक है। चलिए अब जनरल रूल को देखते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री है n, ठीक है, तो हमारा जो ग्राफ बनेगा इट विल इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट मोस्ट n पॉइंट्स पर। इसका मतलब क्या है? डिग्री n पॉलिनोमियल के पास मैक्सिमम n जीरोज होंगे, मैक्सिमम n जीरोज होंगे, राइट। कम भी हो सकते हैं, जैसे हमने देखा क्वाड्रेटिक में दो जीरोज होंगे मैक्सिमम, क्योंकि डिग्री 2 है, लेकिन उसमें एक जीरो भी आ सकता है और एक भी जीरो नहीं आ सकता। तो मैक्सिमम n जीरोज होंगे, ठीक है। चलें आगे। नेक्स्ट, जैसे आप इस वाले केस में देखिए, यहां पे हमारे पास एक जीरो है, इस वाले प्लॉट में एक जीरो, यहां पर दो जीरो है, जितनी बार कट करेगा उतने जीरो, यहां पे तीन जीरो है,
यहाँ पर एक जीरो है, एक्स एक्स को कट करना है, यहाँ पे एक है, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, तो बड़े आराम से देख सकते हो यहाँ पर एक है, यहाँ पर 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 4, ठीक है ना। तो इस तरह से नंबर ऑफ जीरोस आपसे पूछे जा सकते हैं, आपकी किताब का ही सवाल है ये। नाउ रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट, तो ये तो हमने देखा ही था दोस्तों। लीनियर के केस में क्या होता है, हमारी इक्वेशन होती है ax प्लस बी और हमारा जीरो आता है दोस्तों माइनस बी बाय ए पर, ठीक है। लीनियर के केस में ऐसा होता है। नेक्स्ट, अगर हम क्वाड्रेटिक के बारे में देखें दोस्तों, क्वाड्रेटिक होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहां पर दोस्तों दो जीरोस आते हैं, अगर हम जीरोस कैलकुलेट करें तो दैट इज माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। अब आपको क्या करना है दोस्तों, अपनी इक्वेशन को, जैसे कोई भी क्वाड्रेटिक दे रखी है, जैसे फॉर एग्जांपल 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8 दे रखा है, तो आप इसको कंपेयर करोगे, ये a है, ये b है और ये c है, तो बस इस इक्वेशन में डाल दोगे, ठीक है। तो इन दिस सिचुएशन आपको दोस्तों रूट्स मिल जाएंगे, ठीक है। आपको बस पुट करना है, एक बार प्लस लेना है, एक बार माइनस लिखना है, तो दो जीरोस मिल जाएंगे, ठीक है। अब आपको याद रखना है दोस्तों, अंडर रूट के अंदर वाली टर्म अगर नेगेटिव है, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव हो जाता है, तो उस केस में दोस्तों आपको, क्योंकि अंडर रूट के अंदर नेगेटिव टर्म नहीं हो सकता, वो फिर अलग मैथमेटिक्स है, आप बड़ी क्लास में पढ़ोगे। सो अगर ये नेगेटिव हो जाता है दोस्तों, तो आप बोलोगे भैया हमारा जो प्लॉट है, डू नॉट कट द एक्स एक्सिस, ठीक है। तो कंडीशन ये है दोस्तों, हमारे इस केस में दोस्तों हमें कोई भी जीरो नहीं मिलेगा, नो जीरोस, ठीक है। और अगर दोस्तों बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो हो जाता है, उस केस में हमें एक जीरो मिलता है, ठीक है, जो कि क्या होगा, माइनस बी बाई 2a का होगा। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव है, तो उस केस में हमें दो जीरोस मिलते हैं, वो भी डिस्टिंक्ट, अलग अलग, ठीक है। तो एक कंडीशन आपसे पूछी जा सकती है, इंपॉर्टेंट है। नाउ वी हैव वन मोर प्रॉपर्टी, दैट इज ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, हमारा ये है। अगर मान लीजिए दोस्तों अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज, ठीक है, तो उस केस में दोस्तों याद रखना, सम ऑफ द जीरोज दैट इज अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाय ए, दैट इज माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है अल्फा इंटू बीटा, दैट इज सी बाय ए, दैट इज कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर है, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है दोस्तों, आप अगर देखोगे तो आप इसको कंपेयर करो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 7 है, सी की वैल्यू 10 है। आप इसके जीरोस निकालो, दैट इज माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर क्या है 7 और 4ac क्या 40, डिवाइड बाई 2 इंटू 1, माइनस 7 प्लस माइनस, यहाँ पे आएगा दोस्तों 7 स्क्वायर इज 49 माइनस 40 अंडर रूट 9 डिवाइड बाई 2, माइनस 7 प्लस माइनस 3 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से दो रूट्स आ जाएंगे, एक आ जाएगा दोस्तों -2, एक आएगा -5, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, सम ऑफ जीरोस निकालिए, सम ऑफ जीरोस क्या है, -7 दैट इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए, करके देखिए, माइनस बी बाय ए आ जाएगा, यस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हो जाएगा दोस्तों, -2 और -5 को मल्टीप्लाई करिए, 10 आ जाएगा, दैट इज सी बाय ए। तो मैच हो रहा है दोस्तों, प्रॉपर्टी बन गई, ठीक है। चलो नेक्स्ट है दोस्तों हमारी क्यूबिक इक्वेशन के लिए, दैट इज ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन है, इसको जीरो से इक्वेट करेंगे तो इसके 3 रूट्स बनने चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम 3 जीरोज आएंगे, क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन है। तो मान लीजिए अल्फा बीटा गामा आर द 3 जीरोज। तो याद रखना है दोस्तों, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज इज माइनस डी बाय ए, ये डी और ये ए। अगर हम सम ले लेंगे, अल्फा बीटा गामा ऐड करेंगे तो माइनस बी बाय ए आ जाएगा, ठीक है। और अगर हम दो पेयर को मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, दैट इज अल्फा बीटा बीटा गामा
एंड गामा अल्फा, तो उस केस में आएगा दोस्तों C/A। ठीक है, तो ये हमारे रूट्स बनेंगे। आई होप ये क्लियर है। ये इसके जीरोस बन रहे हैं। ठीक है, तो ये इसकी प्रॉपर्टी है, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगी, याद रखना। ठीक है, चलिए, सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, रिवीजन आपका हुआ होगा। बाय बाय एंड टेक केयर।